जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ यानी कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। यदि हम बात करें तो पिछले क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 20 समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है बच्चे, आई बराबर अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ 2 बार अंडर रूट हटाना हटाना आसान नहीं है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कुछ। तो हमने क्या काम किया, मान लिया, माना यहाँ पर हमने माना एक्स बराबर लेट कर लिया हमने कास स्क्वायर 2 थीटा मान लेते हैं। कॉस स्क्वायर 2 थीटा हमने लेट कर लिया। अगर यहाँ पर कलम रखते हैं इसका, ठीक, और अवकलन नहीं करते हैं, कर ही देते हैं, dx बराबर हो जाएगा हमारा, पहले घात का होगा तो घात पहले आ जाएगी, हो जाएगा 2 cos 2 थीटा और cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, तो माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ समझ, हाँ ये डायरेक्ट हम सोचे कि स्टेप करते, चलो अच्छा जब तुम लोग कह रहे हो तो यहाँ समझिएगा डी थीटा के उधर गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे काम का केवल dx है, तो dx बराबर हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस और 2 दूना 4 माइनस 4 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा से उधर गुणा कर देंगे तो डी। ठीक, अब यहाँ समझिए बच्चे, वैल्यू रखते हैं हम लोग सब, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपान 1 प्लस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पर अगर बात करें dx की वैल्यू कितना है माइनस 4 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें इसकी, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कास 2 थीटा, यानी स्क्वायर हट जाएगा तो जाएगा कास 2 थीटा और इसकी बात करें तो यहाँ भी वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा और उसके बाद हमारा है माइनस 4 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा, कितने 2 पढ़ा था, तो cos 2 थीटा का अगर बात करें हम तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम अगर इधर उठा लाएं तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा और इस 2 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे। अच्छा इतना सॉरी इतना तो ये है ना, भाग करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास इतना चीज है ना। इसी प्रकार से हमने फिर से पढ़ा है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चे समझिएगा, जहां पर 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा है वहां पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखा हमने आई बराबर अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, जहां पर 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा है मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि बच्चे हम बात करें तो माइनस 4 cos 2 थीटा। अब यहाँ समझिए साइन 2 थीटा का हम फार्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये रहेगा हमारा कुल मिलाकर
यहाँ रहेगा और ये डी थीटा, ठीक, ये डी थीटा लिखे हैं, थोड़ा फार्मूला नहीं मिटाना चाह रहे हैं, तो डी थीटा। अब यहाँ समझिए आई बराबर बनेगा बच्चे हमारा, अगर बात करें 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा, कास स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो कास थीटा आएगा, और यहाँ यदि बात करें तो माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कट गया, साइन में साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला जो था इसको हम मिटा देते हैं। तो फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से, आगे अगर हम बात करें देखो बनेगा हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन, पहले इसी को लिख देते हैं तो जाएगा माइनस माइनस 8 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं 8 cos 2 थीटा, और इस साइन में साइन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डी थीटा। अब अगर हम बात करें बच्चे स्क्वायर का तो हम समाकलन जानते हैं, तो फिर से क्या काम करेंगे, हम फिर से तोड़ देंगे, ठीक। अगर बात करो फार्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ा है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है गुणा कर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर उठा लाएं तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और हमारे पास केवल साइन स्क्वायर थीटा, इससे क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। यहाँ पर हमारा बना आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस 8 अपान cos 2 थीटा, और यहाँ बनेगा हमारा कुल मिलाकर 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 डी थीटा, और 2 1 के 2 2 चौक 8। आई बराबर हमारा बना -4, फिर से इसका गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos 2 थीटा, 1 गुणा कर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा, फिर से स्क्वायर आ गया, फिर से इस स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा। तो अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको कैसे गायब करेंगे, तो हमने पढ़ा है फार्मूला cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चे, जब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ इसका दूना 2 थीटा था, और हमें चाहिए का cos स्क्वायर 2 थीटा, तो cos स्क्वायर तो है लेकिन 2 थीटा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ 2 थीटा करता हूँ क्या कितना हो जाएगा 4 थीटा, कि यहाँ अगर थीटा था यहाँ इसका दूना था, क्या अगर 2 थीटा हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ cos 4 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा +1 प्लस cos 4 थीटा और बराबर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 से भाग कर देंगे तो 1 प्लस cos 4 थीटा अपान 2 बराबर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह हम ये रख देंगे, तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन -4, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस, इसकी जगह हम लिखेंगे क्या 1 प्लस cos 4 थीटा अपान 2 डी थीटा। ठीक, अब अगर चाहो इसको अलग अलग कर दो, हो जाएगा आई बराबर -4 cos 2 थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते हैं और साथ अलग अलग भी करते हैं -1 अपान 2, और यहाँ माइनस cos
cos 4 थीटा अपान 2 डी थीटा। अब चाहो तो इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग वो दे दो, क्या कहते हैं, समाकलन। तो देखो बच्चे ध्यान से, यहां रहेगा ब्रैकेट, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर -4 cos 2 थीटा डी थीटा। अलग अलग कर रहे हैं यानी इसका सब में गुणा कर रहे हैं, यहाँ गुणा होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो हो जाएगा कुल मिलाकर कितना +2 बाहर कर लिए, और यहाँ जाएगा 1 डी थीटा। समझ नहीं समझ? देखो गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो 2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए, यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, तो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए, cos 4 थीटा डी थीटा। सबका समाकलन कर देते हैं। आई बराबर -4 कांस्टेंट था, cos 2 थीटा का समाकलन क्या होगा sin 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो अपान 2, फिर प्लस 2 और 1 का थीटा के रिस्पेक्ट हो जाएगा थीटा, तो 2 थीटा प्लस 2 cos की बात करें क्या होता है sin थीटा, तो हो जाएगा sin 4 थीटा, और जब 4 थीटा का करेंगे तो अपान में 4 प्लस 1 कांस्टेंट c, 2 1 के 2, 2 दूना 4, और यहाँ 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो यहाँ बचा हमारा आई बराबर -2 sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस sin 4 थीटा अपान 2 प्लस 1 कांस्टेंट c। अब हम क्या काम करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि सबकी वैल्यू कैसे रखते हैं। हमारे पास हमको चाहिए sin 2 थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, sin 4 थीटा की वैल्यू। अब अगर हम बात करें हमारे पास तो कुल मिलाकर किसकी वैल्यू है, केवल x की वैल्यू है, तो यहीं से हम निकालना प्रारंभ करेंगे। तो इतने चीजों को थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम क्या काम करते हैं आगे बताते हैं। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ से सब वैल्यू निकाल कर हम रखते हैं। सबसे पहले 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम 2 थीटा की वैल्यू की बात करें तो पहले यहाँ समझिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, हो गया अंडर रूट x बराबर cos 2 थीटा। अब cos को अगर हम इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट x बराबर उधर का बचा 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान चाहिए था, 2 थीटा का मान तो हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए था sin 2 थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू है। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, तो हमने तरीका बताया है कि अगर बच्चे sin 2 थीटा है, इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। बताए तो बच्चे अगर रूट से बाहर है, रूट में ले जाते हैं स्क्वायर हो जाता है, तो हो जाएगा कुल मिलाकर के साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर हम बात करें तो साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। और 2 थीटा का मान हमको पता है, तो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी है x। तो चलिए साइन 2 थीटा की वैल्यू पता हो गई। अब यहाँ पर समझिएगा हमको चाहिए साइन 4 थीटा की वैल्यू। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से समझिएगा। ये मुन्ना समझे ध्यान से, अगर ये साइन 4 थीटा है तो मैं इसको कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। कैसे, इसको लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 थीटा, 1 2 दूना 4। फिर से समझिए, यह साइन 2 और यह थीटा का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का, और थीटा काम कौन कर रहा है 2 थीटा। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे समझिए, मतलब साइन 2 ए कितना हमारा 2 थीटा है, तो ए का जो थीटा का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है 2 थीटा। तो देखो ध्यान से, इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा काम कर रहा है 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ 2 थीटा। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू हम ये निकाले हुए हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स। cos 2 थीटा की वैल्यू कहाँ गई, ये रहा अंडर रूट एक्स। हमने सोचा रूट दोनों में हटाकर एक रूट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब इसका क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चे साइन 4 थीटा बराबर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस वैल्यू को ले चल करके हम अपने जो समाकलन किए थे उसी में रख देते हैं। तो i बराबर हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना निकाला हमने, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, और फिर प्लस 2 थीटा की वैल्यू कास इनवर्स अंडर रूट एक्स, फिर प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू कितना हमने लिखा है 2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अपान में 4 था, सॉरी 2 था तो 2 और प्लस एक कांस्टेंट सी, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ हमारा फाइनल जो आया वो आया i बराबर -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस एक कांस्टेंट, अब चाहो तो इस प्लस वाले को बाद में लिख दो और माइनस वाले को, सॉरी प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख सकते हो। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कंप्लीट होता है। चले हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है हमको 2 प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस कास 2x e के पावर x dx। तो जब भी हमने बताया था कि अगर e के पावर x लिखकर कुछ इसमें और फंक्शन हो तो हम क्या काम करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उसको ऐसा बना दें ताकि कोई फंक्शन हो, उसी फंक्शन का उसमें अवकलन मौजूद हो, आसानी से हम उसका समाकलन कर सकते हैं, वही फंक्शन हमारा हो जाता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, हमने दिमाग लगाया कि मैं कर क्या सकता हूं, तो केवल और केवल एक बात नजर आ रही है हमको, 2 था तो 2, हमने देखा यहाँ साइन 2x इसका फार्मूला हम जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान, अगर बच्चे बात करें तो नीचे भी कुछ हमको दिख रहा है। तो देखो यहाँ हमने फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा बराबर, ध्यान से समझिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 प्लस cos 2x लिखा है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x, थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं x y z, उसकी जगह मैं लिख दूंगा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और ब्रैकेट क्लोज e के पावर x और ये dx। हाँ साइन लेते तो ऐसा ना बनता, दिखाएं माइनस होता, इनको दिखा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को इधर लाओ तो प्लस होगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा। क्या हमारे पास 1 माइनस कास 2 थीटा था, 1 माइनस कास 2 तो प्लस था, माइनस कॉमन करोगे तो फिर ये माइनस बन जाएगा, तो जब पैसा होना चाहिए बनना चाहिए ना। तो चलिए ये बच्चे ऊपर हमको 2 कॉमन मिला, हमने 2 कॉमन कर लिया, 2 को हमने कॉमन किया, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपान 2 कॉस स्क्वायर x, और यहाँ कर देंगे e के पावर x dx, 2 से 2 कट गया, इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चे, तो हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर x और प्लस साइन x अप इंटू कॉस x अपान कॉस स्क्वायर x। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। कास की एक घात से एक घात कट गया,
तो यहाँ बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 1/cos² x का होगा sec² x, क्योंकि 1/cos सेकंड था, तो हो जाएगा sec² x प्लस sin/cos का होता है tan x e के पावर x dx, चाहो तो इसका गुणा कर दो, ठीक, तो हो जाएगा e के पावर x tan x को हमने पहले लिख दिया, गुणा के इसको पहले लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने प्लस e के पावर x sec² x dx, ठीक। अब देखो अगर तुम इसका अवकलन करोगे तो ये चीज आसानी से आ जाएगी, ठीक, अगर अवकलन करोगे तो ये चीज आसानी से आ जाएगी। ऐसे चाहो तो कॉमन कर लो, जैसे कॉमन है जैसा लिख लो, अगर दिक्कत होती है तो e के पावर x को कॉमन करो, यानी पहले लिख दिए, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में tan x और प्लस sec² x dx। इस प्रमेय को हमने सिद्ध भी कराया था और बताया भी था कि यदि e के पावर x हो और कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन का अवकलन उसमें मौजूद हो, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec² x, यानी अगर उसमें उसका अवकलन मौजूद हो तो इसका समाकलन होता है e के पावर x या f(x) का काम कौन करेगा, tan x, यानी फंक्शन काम करेगा, ठीक। तो हमारा बन जाएगा डायरेक्ट i बराबर e के पावर x tan x प्लस c। और अगर तुम चाहते हो कि इसको हम डिटेल में करें तो डिटेल में कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन e के पावर x tan x गुणा करके इसको अलग कर देना, और फिर प्लस e के पावर x sec² x dx। अब किसी एक को रोके रखना, किसी एक का समाकलन कर देना, आगे चल करके कट जाएगा ये, ठीक। हाँ, चाहिए आप इसको रोककर इसका समाकलन कर देना, और चाहिए इसको रोककर इसको समाकलन कर देना, कोई भी करो, आएगा वो, आएगा वो, चाहे इसको रोककर इसको करो, चाहे इसको रोककर इसको करो, जाकर आगे का हो जाएगा वो प्लस माइनस से कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम चीज आएगा। तो जो हम जानते हैं तो कहा है, इतना झंझट पालने की आवश्यकता है, डायरेक्ट हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। हाँ बच्चे, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन पर एक बार अगर हम ध्यान डालें तो कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में x प्लस 2। तो कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा, इसको कैसे कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, साफ शब्दों में पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है। x² x प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा a/, कितना लिखें, x प्लस 1 की घात 1 फिर घात 2 बताए थे, 3 घात होता तो क्या करते, 1 2 3 ऐसे चलते। एक बार हो जाएगा x प्लस 1, फिर हो जाएगा b/, क्या लिखें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 2। ये बताए थे आप लोगों को कि अगर 3 घात रहेगा तो 1 से प्रारंभ करके 3 तक जाएंगे, 2 घात रहेगा 1 से प्रारंभ करके 2 तक जाएंगे। क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ x प्लस 2 बराबर, और इसको लेट कर लेते हैं बच्चे इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ से तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, देखिए ला से बताओ कोई कितना आएगा, हाँ x+1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। x+1 का शायद ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोग, यहाँ समझिएगा x+2, x+1 से भाग करेंगे तो x+1 कट जाएगा, एक ही बचेगा x+1 और ये बचेगा x+2, तो जाएगा x+1 और इंटू x+2, इससे x+1 के होल स्क्वायर से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो ना बचेगा कितना, bx+2, और यहाँ x+2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा cx+1 का होल स्क्वायर। आगे लिख दीजिए। चलिए, तो यहाँ हर से हर कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 फिर एक्स प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 प्लस सी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेगा। अब हम करेंगे क्या, अपने कोफिशिएंट को 0 दिखाएंगे हम लोग। तो जब हम दिखाएंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा -1। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर कितना आएगा -2। यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो देखो बच्चे ध्यान से, जब यहाँ रखोगे -1 तो -1 का स्क्वायर +1 यानी 1 और 1 कितना 2 और यहाँ हो जाएगा -1 तो 2 में से 1 घटा तो 1 बराबर यहाँ जैसे ही रखोगे -1 पूरा हो गया 0 क्योंकि -1 से +1 कट गया, पूरा कर दिया 0। जैसे ही यहाँ रखोगे -1 और ये कटकर का हो जाएगा 0। यहाँ रखोगे -1 प्लस के 2 में से माइनस का 1 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा b बराबर 1। फिर x बराबर -2 रखने पर, तो जब -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस का 4 और एक ये 4 1 5, 5 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 3 और -2 जैसे रखे कट गया, हो गया पूरा 0, -2 कट गया हो गया 0, -2 में से +1 घट गया, बचा -1 का स्क्वायर +1, 1 गुणा c में किए तो c, 3 बराबर c। अब हमारे पास मान रखने के लिए कुछ नहीं है। अब हम किसकी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, इधर एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसका गुणांक कितना है 1। जब बाएं पक्ष में हो गया 1, दाएं पक्ष में देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ मिलेगा, एक आपको यहाँ देखो ax, इसमें गुणा करो तो हो जाएगा ax स्क्वायर, एक आपको यहाँ मिल जाएगा ax स्क्वायर और एक आप उसको a प्लस बी का होल इसका ओपन करोगे, यहाँ हो जाएगा cx स्क्वायर। और यदि मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लूंगा तो हो जाएगा a प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना बना a प्लस सी, हो जाएगा a प्लस सी। a का मान हमको दिया है, नहीं दिया है, c का दिया है, तो c का हमको कितना दिया बच्चे 3, तो c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो 1 बराबर a, c की जगह कितना रखेंगे 3, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 1 - 3 बराबर a, तो -2 बराबर a। a b c सबका मान आ गया हमारे पास। a b c सबका मान कहाँ रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, a b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, समीकरण हमारा वहां है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 बराबर a का मान कितना है -2 अपान x प्लस 1 फिर प्लस b का मान कितना है 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c का मान कितना है 3 अपान x प्लस 2। इन सभी को हम ले चल के अपने समाकलन वाले फार्मूले में रख देते हैं, तो i बराबर हमारा बनेगा, अलग भी कर दें, चलिए यहाँ रखेंगे, यानी देखो इतने की जगह रखेंगे, इतना रख देंगे और सबको साथे लाग अलग भी कर देते हैं। अच्छा एक बार समझ लो,
एक बार और समझ लो, हो सकता कोई डायरेक्ट देख रहा है। x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 अपान x प्लस 2 का, और यहाँ लगा लो बड़ा ब्रैकेट, और ये हो गया dx। अब सबको अलग अलग समाकलन दे दो, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, -2 यहाँ हो जाएगा 1 अपान x प्लस 1 dx, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट से बाहर कर लिए 1 अपान x प्लस 2 dx। सबका समाकलन करने में हम सक्षम हैं, ठीक। तो समाकलन सबका कर देते हैं। चलिए, तो अब समाकलन हम लोग इसके यहाँ करते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। i बराबर -2, ये बच्चे ये लीनियर इक्वेशन है, तो x के जैसा बिहेव करेगा, तो 1 अपान x का क्या होता है log x, तो log x का काम कर रहा है x प्लस 1, और इसका समझो, इसका समाकलन बताते हैं बच्चे क्या होता है। देखो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 के घाते -2, अब इसमें एक घात जुड़ती है, हो जाएगा x प्लस 2 के पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ठीक है। तो ये -2 में से एक घट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 के घाते -1 अपान -1, ठीक। इसको नीचे ले आएंगे तो ये माइनस ऊपर ही माना जाता है, तो जाएगा माइनस, देखो ऊपर तो 1 बचेगा ना, और ये माइनस ऊपर माना जाएगा, तो 1 अपान ये नीचे आएगा घात प्लस हो जाएगा x प्लस 2 के घाते प्लस 1, ठीक। और इसका तुमको शॉर्टकट तरीका बता दें हम, जैसे अवकलन का हमने शॉर्टकट तरीका बताया था, ऐसे समाकलन का भी शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि 1 अपान x स्क्वायर x क्यूब इसका कैसे होगा। तो देखो शॉर्टकट तरीका एकदम बता रहे हैं बढ़िया से। जो घात है, घात में करो एक कम, तो 2 से कम एक, उसको लिखो माइनस के साथ ऊपर, नीचे भी एक घात कम कर दो, x प्लस 1 हो गया। देखो यही चीज आया, ठीक। घात को कम करो एक, माइनस के साथ ऊपर लिखो, नीचे भी एक घात कम कर दो। इसका समाकलन हम जान गए कितना आया, आया -1 अपान x प्लस 1, फिर इसका हो जाएगा प्लस 3, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो लॉग के जैसा बिहेव करेंगे, हो जाएगा 3 log x प्लस 2 प्लस एक कांस्टेंट c। और अगर करना चाहते हो तो और कर सकते हो, हालांकि चाहो तो यही छोड़ सकते हो, नहीं तो देखो थोड़ा सा हमारा log m माइनस log n के जैसा दिख रहा है, वैसा भी हम लोग बना सकते हैं। देखो हम थोड़ा ऑर्डर से लगा देते हैं, हालांकि हो सकता है यही दिया हो, लेकिन बता दे नहीं लगा है। देखो आपके एनसीईआरटी में यही दिया है, यही आंसर है, हम बता देते, कभी कभी ऐसा भी कर देगा। देखो इसको कर देगा, माइनस सही रहने देगा, हो जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर -1 अपान x प्लस 1 ऐसे रहेगा, और इसको कर देगा n log m, ये देखो ये भी n log m लगा है, log m के पावर n, हो जाएगा 3 log x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस एक कांस्टेंट c। अब ये देखो log m माइनस log n होता है log m अपान n, तो log m का काम कर रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1 अपान x प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। ऐसे भी कभी कभी दे सकता है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक। ये चीज, ये आपका फाइनल आंसर। और आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वही